और देश को पाकिस्तानियों के कब्जे से मुक्त कराया था। इसलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार इस मौके पर हमारी सहयोगी पलक सहगल कारगिल वॉर मेमोरियल यानी कि कारगिल युद्ध स्मारक पर मौजूद है, जिससे वहां से आपको हम खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं। वीरों की भूमि, वीरों का शौर्य, वीरों का पराक्रम। वैसे तो ये पूरी भूमि ही वीरों की है, जिसके लिए सुरक्षा के लिए हर रोज, हर पल, हर मिनट जो है हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए वो काम करते हैं। लेकिन इस वक्त हम मौजूद है कारगिल वॉर मेमोरियल में, और ये जो मेमोरी है, ये यादें उन सभी जवानों के लिए, उनके शौर्य के लिए है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये सिर्फ एक युद्ध की गाथा नहीं है, ये गाथा है अलग अलग वो युद्ध जहां पर हमारे वीर जवानों ने अपना पराक्रम दिखाया। अक्सर हम देखते हैं पराक्रम की, करेज की बातें तो हर कोई करता है, लेकिन ये वही जवान है जो अपनी जान से ज्यादा प्यारा समझते हैं इस देश को, इस भूमि को। और तभी इस पूरी कारगिल वॉर मेमोरियल में जो ये जगह जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसे वीर भूमि का नाम दिया गया है, जहां पर अलग अलग युद्ध में उन जवानों ने जब ये योगदान दिया, अपनी जान से बढ़कर समझा हमारी भूमि को, हमारे देश को। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं इन मेमोरी ऑफ। आप देखेंगे रेजिमेंट की पूरी जानकारी जो है वो दी है। यहाँ पर आप देखेंगे पंजाब, who made the supreme sacrifice while serving the nation on 22nd of August in 1988। यानी कि 1988 में जो युद्ध की स्थिति हुई या कोई कम्बैट हुआ, तो उस दौरान योगदान दिया। अब अलग अलग आप देखेंगे कि इस भूमि पर, वीरों की इस भूमि पर याद किया जा रहा है उनके पराक्रम को, उनके त्याग को। फिर उसके बाद हम बात करें, यहाँ पर देखिए गोपाल of the grenadiers who made the supreme sacrifice while serving the nation on 21st November 2018। और फिर उसके बाद आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2012, 2020, 2021, 1995 और फिर देखिए 2021, और फिर धीरे धीरे आप जाएंगे तो आप देखेंगे 2019, और हर साल जो है तकरीबन आपको नज़र आ जाएगा। क्योंकि अक्सर जब हम युद्ध की बात करते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारे देश में आज तक तकरीबन कुछ ही युद्ध हुए होंगे जो हम देखते हैं कि हमारे सामने आ जाता है, फिर उस पर हम रिपोर्ट करते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। लेकिन आप एक बार एक सैनिक के नज़रिए से सोचिए, वो हर पल, हर समय एक युद्ध की स्थिति में ही रहता है, क्योंकि उसको कुर्बानी कब देनी पड़े, देश के लिए त्याग कब करना पड़े, अपने शौर्य को दिखाने का कभी भी उसे मौका जो है वो मिल सकता है। क्योंकि आप अलग अलग अगर साल देखेंगे जिसके बारे में हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर याद किया जा रहा है इन जवानों को, तो वो कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं था जहाँ पर आपने देखा कि उस साल में कोई युद्ध हुआ हो। लेकिन यहाँ पर वो त्याग जो है वो तब भी देखने को मिला कि अगर थोड़ी सी शेलिंग भी हो रही है या कोई अटैक भी दुश्मन देश हमारे देश पर करने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय भी हमारी इंडियन आर्मी, हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी इंडियन नेवी जो है वो अलर्ट है। सुरक्षा का पहरा तब भी है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, क्योंकि हम अलग अलग समय में बात करते हैं कि देखिए कारगिल का युद्ध हुआ था, कारगिल के युद्ध के बाद अगर हम अलग अलग ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात कर लें, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कब टेंशन हुई, इंडिया चाइना के बीच में कब कब टेंशन हुई, कब कब हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए, कितने जवान जो है वो शहीद हुए। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सोचा कि एक जो योद्धा है, यानी हमारे देश का जो सैनिक है, वो हर समय, हर वक्त हमारी देश की सुरक्षा में लगा हुआ है। और शायद यही कारण है, आप दूर दूर तक देखेंगे यहाँ पर शायद कोई एक सा साल नहीं होगा, 2021, 2022, 2018, आज़ादी के बाद से हर एक साल में जो भी हमारे देश का जवान शहीद हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ, उसे इस वीर भूमि के ज़रिए याद करने की कोशिश जो है वह की जाती है, ताकि हम अपने जवानों का, हमारे सैनिकों का जो बलिदान है वो ना भूलें, और आने वाली जो पीढ़ी है उसे भी वो याद रहे कि देश जहाँ पर आप आज़ाद महसूस कर रहे हैं, अब आज़ाद हवा में आप सांस ले पा रहे हैं, इसके पीछे लाखों करोड़ों सैनिकों का बलिदान है, उनका सैक्रिफाइस है, और इसी सैक्रिफाइस को यहाँ पर याद किया गया है। कैमरा पर्सन विशेष कुमार के साथ पलक सहगल, इंडिया डेली।
जब चोटियों पर वीर सैनिकों ने फहराया तिरंगा और पाकिस्तानी सैनिकों को भारत के वीर योद्धाओं ने खदेड़ा, उस वक्त लॉन्चिंग पॉइंट से अलग अलग पहाड़ियों से निगरानी रख सकते थे। और लॉन्चिंग पॉइंट से हमारी सहयोगी पलक सहगल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। देश हर साल कारगिल दिवस मनाता है, विजय दिवस मनाता है। हमारे जो वीर जवान हैं उनके रजत की गाथा, उनके शौर्य की गाथा जो है वो रखी जाती है। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वो लामिचन पॉइंट है जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। लेकिन अब आपको हमारी लोकेशन से और पॉइंट्स दिखाते हैं। वो पॉइंट्स वो हैं जहाँ से जो 7 पॉइंट का जिक्र किया जाता है कारगिल युद्ध के दौरान। तो वहाँ में इस लोकेशन से 2 और पॉइंट्स जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश जो है वो करते हैं। सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि टाइगर हिल जो है उसकी आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट है। एक अगर पॉइंट की बात करें तो बाथरा टॉप है और दूसरा पॉइंट जो है वो है टाइगर हिल। सबसे पहले आपको बताते हैं बाथरा टॉप से। बाथरा टॉप की अगर हम बात करें, कारगिल की वो चोटी है जिस पर कैप्टन विक्रम बत्रा की आपको साहस की, शौर्य की, जो उनके बलिदान की जो कहानी आपने मूवीज के जरिए भी देखी होंगी। बहुत सारे अगर हम आर्मी वेटरन्स की बात करें तो वो भी उसके बारे में बताते हैं। ये वही बाथरा टॉप है। 15,990 फीट की इसकी ऊंचाई है। तो आप इसे ऐसे समझिए जहाँ पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने यहाँ पर कई सारे बंकर जो हैं वो बनाए और मुंहतोड़ जवाब इंडियन आर्मी ने दिया। अब आपको हम दूसरा पॉइंट दिखाते हैं। देखिए जो अलग अलग पॉइंट्स हम दिखा रहे हैं उसमें से टाइगर हिल भी बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टाइगर हिल की अगर हम बात करें तो कारगिल की जंग जो है, ये देखिए, ये सामने अगर आप तस्वीरें देखेंगे, ये टाइगर हिल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसकी भी अगर हम हाइट की बात करें, जो हाइट है वो लगभग सेम ही है जो बाथरा टॉप की हाइट हम बता रहे थे, यानी कि लामिचन पॉइंट जो 13,000 समथिंग है। उसके बाद अगर हम इन दोनों पॉइंट्स की बात करते हैं तो 15,990 की जो है इसकी हाइट जो है वो बताई जाती है। चलिए अब आपको इसके बारे में भी हम बताते हैं। इसके भी पीछे अगर है बात करें तो जाबाज जो हमारे सैनिक हैं और किस तरीके से वहाँ पर हमने देखा कि सैनिकों ने शान से तिरंगा लहराया था, आपको वो भी गाथा जो है वो याद होगी। ये हम बता रहे हैं आपको टाइगर हिल की गाथा। और यहाँ पर 16,500 फीट तक की ऊंचाई तक जो हमारे सैनिक हैं वो पहुँच गए थे। तो देखिए 4 जुलाई 1999 की अगर हम बात करें तो उस समय हमने देखा था कि बाथरा टॉप और साथ ही टाइगर हिल और लामिचन पॉइंट, 3 पॉइंट से अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से जो घुसपैठ करने की कोशिश पाकिस्तानियों की तरफ से की गई थी और वो जो नापाक हरकत थी उसका मुंहतोड़ जवाब जो हमने दिया। क्योंकि देखिए पूरी रणनीति जिस तरीके से बनाई गई थी कि अलग अलग जो हाई ऑल्टीट्यूड पर, देखिए एक हम कह सकते हैं आपस में एक सैन्य सामंजस्य बनाने की कोशिश जो है वो समय में की गई थी कि जब हम बात करें कि सर्दी का समय है तो दोनों ही देशों के अगर हम बात करें कि जवान जो हैं वो पीछे हट जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है, देखिए वो तो पुरानी आदत है कि भरोसे के जो है वो लायक नहीं है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने नापाक हरकत की और फिर अगर हम बात करें कोल्ड वेदर का, यानी कि सर्दी के समय का फ़ायदा उठाकर उन्होंने कोशिश की कि क्यों ना यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश की जाए। तो ये पूरा कारगिल का जो हम आपको एरिया दिखा रहे हैं, ये वही एरिया है जहाँ पर कुल 7 पॉइंट्स थे और उन 7 पॉइंट्स में से लगभग 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमने आपको दिखाए हैं, जिसमें से टाइगर हिल एक पॉइंट है, लामिचन पॉइंट अगर हम बात करें जहाँ पर हम मौजूद हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बाथरा अगर आप देखेंगे वो भी जो पॉइंट है वो आप अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कारगिल दिवस के दौरान जो है अलग अलग हम बात करें कि राज्यों से जितने जवान हैं उनकी यहाँ पर पोस्टिंग होती है। साथ ही अगर हम बात करें जिन सैनिकों ने बलिदान दिया था उनके भी परिवार वाले जो हैं वो भी यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं। और हर साल हम देखते हैं, क्योंकि देखिए आने वाली जो हम कह सकते हैं हमारी पीढ़ी है, चाहे वो इंडियन आर्मी की कमिंग जनरेशन हो या फिर वो हमारी भारत की आने वाली पीढ़ी हो, उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके की शौर्य की गाथा जो है वो हमारी है, किस तरीके से जिस माहौल में आज़ाद होकर हम घूमते हैं। क्योंकि लगातार देखिए आज़ादी जो है वो एक इंडिपेंडेंस की जब हम बात करते हैं तो वो एक समय का पॉइंट नहीं है, उसे कंटिन्यू रखने के लिए, उसे हर हम कह सकते हैं कंटिन्यूटी में रखने के लिए एक बड़ा प्रयास जो है, एक बड़ी कोशिश, जद्दोजहद जो है वो हमारी सैन्य शक्ति की तरफ से जो है, हमारे सैनिकों की तरफ से जो है वो की जाती है और हर मिनट की जाती है। कैमरा पर्सन विशेष कुमार के साथ पलक सहगल, इंडिया डेली।